पूजा चालू है। गुरु पूजा पहले भी होती थी, तो ये व्यास पूजा के नाम से भी चालू हुई। व्यास जी बहुत बड़े विद्वान संत हुए हैं, ऋषि हुए, और अच्छे विद्वानों में से। इस दिन के अंदर जो है शिष्य जन गुरु स्थान करते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे ज्ञान को विचार लेने के लिए और पुरानी स्मृति को ताजा करने के लिए। गुरुजनों का ज्ञान है अपना जीवन कल्याण, जीवन कल्याण मतलब संसार में रहे, संसार में रहते हुए संसार के सब कामों को कुछ करते हुए भी संसार से ऊपर उठकर के अपने जीवन कल्याण करना। तो संसार के कामों में अपना कल्याण नहीं हो सकता। संसार के जितने भी काम है संसार के लिए, वैसे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। संसार में जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं। संसार की चीज संसार में छूट जाए, ये भी चीज आपको मिलने वाला नहीं है। आपने कितना ही पैसा कमाया हो, कितना ही धन संपत्ति कितना ही कुछ किया हो, वो संसार की चीज है। जो संसार की चीज है संसार में है, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपने धर्म को कुछ किया है तो उसके संस्कार आपके साथ जाएंगे, उसका फल आपके अगले जन्म में आपको मिल सकता है। पर यहाँ की चीज तो यहाँ छोड़ जाएगी। इसलिए जो है हमको चाहिए कि इसके लिए ज्ञान बोध विचार करते हैं दिन है आज। गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान बोध विचार कराते हैं और ये ज्ञान देते हैं कि आप संसार में रहते हुए संसार से कैसे करें, संसार से पार कैसे हो। तो संसार का व्यवहार संसार की आसक्ति पैदा करता है। संसार में हम रहते हैं तो संसार में हमारे संबंधी जन नाते गोते रिश्ते जुड़े हुए, इनके प्रति हमारा जो होता है, ये मोह जाल में फंस करके हम अपना जीवन कल्याण नहीं कर सकते। तो इसलिए संसार में तो रहे और संसार में मोहित न हो, संसार में भ्रमित न हो, वो भ्रम से रहित होकर के संसार में रहे, तो आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। और ये कब होगा जब आपको एक ज्ञान बोध विचार होगा और वैराग्य होगा। संसार में रहे और वैराग्य मुक्त आपका जीवन होगा। वैराग्य कैसे हुआ कि संसार की जितनी भी वस्तु है ये आपके लिए है, आपके लिए नहीं। संसार की जो चीजें संसार के लिए संसार में रह जाएगी, इनसे उदान होकर के हम अपने लिए शरीर जो प्रारंभ से मिला है, प्रारंभ के अनुसार ये शरीर मिलने के बाद इसका निर्वाह करने और आगे के लिए जीवन कल्याण के लिए इससे नाता तोड़ने, किसी के हमारा अगला जन्म बंधन हो। सभी बंधनों से मुक्त होने का आज दिन है। बंधन क्या है कि मोह मुक्त आसक्ति बंधन है, विषयों की वासना बंधन है। इन बंधनों से हम छूटे हैं। छूटने का उद्देश्य भोजन देते हैं। यदि आप आसक्ति छोड़ दें, संसार में रहते हैं, संसार की आसक्ति है, आप संसार में बंधे हुए हैं। संसार में वो है तो संसार में बंधे हुए हैं। संसार पंच विषयात्मक है, शब्द स्पर्श रूप रस पंच विषयों की आसक्ति बंधन दे जा रही है। इसलिए विषयासक्त न होकर के अपने जीवन कल्याण के लिए सभी विषयों से उन्मुख होकर के हम अपने आप को समाहित हो। इसमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमको ये सिखाता है गुरुजनों का कि संसार में जितनी भी पदार्थ है ये आपके नहीं है, केवल आसक्ति रखना बंधन का काम है और इनसे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। संसार में रहते संसार से उपनाम रहे, अपने आप को संसार में रहते तो ये बात को समझ रहे हैं कि संसार एक बाजार है, तो इसमें जो भी सामग्री है वो संसार की रहेगी और ये शरीर भी संसार का ही है। आपका जो शरीर है ये शरीर भी संसार का है। ये शरीर को आप अपना समझते हैं कि शरीर आपके संस्कारों से जरूर बना है, आपके प्रारब्ध से बना है। प्रारब्ध का भोग शरीर तक ही सीमित है, वही छूट जाएगा, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए जो आपके साथ में संस्कार आएंगे, संस्कार के आगे नहीं जाएगा। पर जब उसको भी छोड़ना करना चाहते हैं तो फिर शरीर भी नहीं जाएगा। आपके संस्कार नहीं समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। आप कह सकते हैं जीवन कल्याण को मिलेगा क्या? आपको अपना घर मिलेगा, परतंत्रता पराधीनता से मुक्ति मिलेगी। अभी हमारा जीवन परतंत्र पराधीन है। इस परतंत्रता पराधीनता से रहित होने के लिए हमको
उनको जीवन कल्याण की आवश्यकता है। तो कर्तव्य पराधीनता क्या है? संसार की गुलामी। संसार में जो हम आ सकते हैं, संसार को हमें अपना मानिए ही संसार में इसके वसीले होकर के हम अपना जीवन कल्याण नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? आपसे कहा जाए कि आप 1 घंटा बैठ के भजन करिए, आप 1 घंटा में अपने लिए नहीं दे सकते। संसार के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं और संसार में कोई भी आपका नहीं होता है। संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपकी नहीं हो। बच्चे भी आपके नहीं होते हैं, बच्चे भी आपका साथ छोड़ देंगे। उनकी शादी हो जाए तो वो आपका साथ छोड़ देंगे। आपका कौन हुआ? जिसको आप अपना समझेंगे वो पराया हो जाता है। इसलिए आपका क्या है? अपना भजन करें, अपना भजन सबको करना चाहिए। और भजन क्या है? कि संसार से जुड़ा होना और ये वास्तविकता को समझना इस संसार में कोई भी नहीं है। हाँ, जब तक रहे पेट पूर्ण रहे, संसार में पेट पूर्ण रहे तो संसार को अपना अपना समझे तो आपका जीवन कल्याण हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं समझते तो बहुत बड़ी भूल है। पूरा जीवन हमारा भूल में जा रहा है। इस भूल को मिटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग रोज ही करना चाहिए। संत पूजन होने तो संत पूजन के साथ संग्रह करना चाहिए। संत पूजन होने तो संग्रहों से सुनो, संग्रह की नहीं है उसमें। तो अपने आप में शांत होकर के अपने अंदर से संसार को निकाल दो। संसार के विचारों को अपने अंदर से निकाल दीजिए। संसार के विचारों से रहित होकर के आप शांत हो जाएंगे। उसमें आप अपने घर में होंगे, अपने आत्मा शांत होंगे। और जब तक संसार के विचार आपको आते रहेंगे, जब तक आप अपने घर में नहीं संसार में है, संसार में वाला है। इसलिए हमको चाहिए कि रोज ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि संसार से निकल के हम अपने घर में हैं, अपने आप में स्थित हो, अपने आप में रह करके जीवित हो। ये अभ्यास रोज करना चाहिए। रोज अभ्यास से हम संसार के बंधन से छूट सकते हैं। ऐसा सब पूजन कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु जी।